अब ड्रग एडिक्शन के बारे में बात करते हैं. दिस इज़ अ पैटर्न ऑफ कंपल्सिव ड्रग यूज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ओवरवेलमिंग इन्वॉल्वमेंट विद द यूज़ ऑफ अ ड्रग. जो कहते हैं ड्रग एडिक्ट हो गया बंदा, इसको नशा, इसको लत लग गई है इस चीज़ की. मुझे तो तेरी लत लग गई, ज़माना कहे लत ये गलत लग गई, मुझे तो तेरी आ रे आ रे आ रे. याद है? रोकूं जितना उतनी बगावत हो. ठीक. सो प्रोक्योरिंग द ड्रग एंड यूजिंग इट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर अदर एक्टिविटीज़. फिजिकल डिपेंडेंस हालांकि स्ट्रॉन्ग इम्पेटस है, मतलब आदमी बार बार फिजिकल नहीं तो सिम्टम्स होने लगते हैं, उल्टी होने लगती है, सर फटने लगता है, हाथों पैरों में दर्द होता है. ठीक है, ये फिजिकल डिपेंडेंस मतलब विड्रॉल के सिम्टम्स होते हैं जो नशे का आदी हो जाता है. बट एक एसेंशियल फीचर नहीं है एडिक्शन का. ड्रग जो एडिक्शन प्रोड्यूस करते हैं बट लिटिल और नो फिजिकल डिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. एम्फेटामीन्स, कोकेन, कैनबिस एंड लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइन. ड्रग्स विच प्रोड्यूस फिजिकल डिपेंडेंस बट लिटिल और नो एडिक्शन, नैलोरफिन. फिर ड्रग हैबिचुएशन क्या होता है? डिनोट्स लेस इंटेंसिव इन्वॉल्वमेंट विद द ड्रग, ताकि उसके विड्रॉल से थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट. जैसे किसी को चाय की लत लग गई, कॉफ़ी की लत लग गई, ठीक है, तो कंजम्पशन ऑफ टी, कॉफ़ी, टोबैको. अब अगर कोई टोबैको रोज़ चेन स्मोकर है, रोज़ 10-10 पैकेट फूक रहा है सिगरेट के, तो उसको तो बहुत बुरा हाल होगा. ओकेजनली, बट ओकेजनली हो नहीं पाता, इसलिए आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट. सोशल ड्रिंकिंग भी हो नहीं पाती है, सोशल वो क्रॉनिक ही हो जाती है. दीज आर हैबिचुएटिंग, फिजिकल डिपेंडेंस इनमें एब्सेंट होती है, बट ये दोनों चीज़ों से बस आप दूर रखिएगा अपने आप को. फिर री इन्फोर्समेंट, एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू प्रोड्यूस इफेक्ट्स दैट द यूज़र इन्जॉयज, और जो उसको मतलब ये आदत डालते हैं एंड विच मेक हिम और हर विश टू टेक इट अगेन और टू इंड्यूस ड्रग सीकिंग बिहेवियर. स्ट्रॉन्ग री इन्फोर्सर्स होते हैं ओपियोइड्स, कोकेन. वीक री इन्फोर्सर्स होते हैं बेंजोडाइजेपिन्स, क्लोनाजेपैम, डायजेपैम, अल्प्राजोलैम. ठीक. फास्टर, जितना जल्दी से ड्रग काम करेगा उतना ज़्यादा वो री इन्फोर्सिंग. जैसे कि जिनको आईवी लेते हैं ना लोग, कोकेन, मॉर्फिन, मैंने देखे ऐसे नीडल स्टिक, इतने सारे मार्क्स होते हैं नीडल्स के, तो जितना जल्दी लिया उतना ज़्यादा री इन्फोर्सिंग भी, उतनी बुरी हालत हो जाएगी उसको छोड़ने के बाद. फिजिकल डिपेंडेंस क्या होता है? ऑल्टर्ड physiological state which is produced by repeated administration of a drug which necessitates the continued presence of the drug to maintain physiological equilibrium. Discontinuation of the drug can result in a characteristic withdrawal or abstinence syndrome. Essence process का है adaptation of the nervous system to function normally in the presence of the drug, इसीलिए इसको कहा जाता है न्यूरो अडेप्टेशन. फिर ड्रग्स प्रोड्यूसिंग फिजिकल डिपेंडेंस हो सकते हैं ओपियोइड्स, बारबिटोरेट्स, फिनोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, थायोपेंटोन, सोडियम, और बाकी डिप्रेसेंट जैसे कि दारू, अल्कोहल या बेंजोडाइजेपिन्स, क्लोनाजेपैम, डायजेपैम. स्टिमुलेंट ड्रग जैसे कि एम्फेटामीन्स, कोकेन, दे प्रोड्यूस लिटिल और नो फिजिकल डिपेंडेंस. उसके बाद ड्रग और सब्सटेंस अब्यूज, यूज of a drug by self-medication in a manner or amount that deviates from approved medical and social patterns in a given culture at a given time. For regulatory agency, जैसे कि हमारे इंडिया में काफ़ी सारी ड्रग्स बैन है, फिर भी उड़ता पंजाब फिल्म में आपने देखा होगा कितना ज़्यादा रैम्पेंट है ड्रग अब्यूज़, बट इट वॉज अ ब्यूटिफुल फिल्म, आई लव दैट फिल्म. आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा, सब उसको देखो और सीखो कितना बुरा हाल होता है जो लोग ड्रग अब्यूज़ करते हैं उनका. फिर ड्रग विड्रॉल रिएक्शंस, एकदम से दवाई बंद कर दी, जैसे मॉर्फिन, कोकेन, उसमें तो बहुत ही बुरे हाल होते हैं. ठीक. जैसे कि एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो गई, एकदम से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बंद किया. ये क्या करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स? हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से एड्रिनल. तो ये जो एक्सेस होती है ना, इस एक्सेस को ये सप्रेस करते हैं, क्योंकि बॉडी कहती है भैया तुम्हें जब बाहर से मिल रहा है तो मैं क्यों प्रोड्यूस करूँ. हाइपोथैलेमस कहते हैं भैया मैं CRH नहीं बनाने वाला, मैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं बनाऊंगा. फिर एंटीरियर पिट्यूटरी कहता है मैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन नहीं बनाऊंगा. फिर एड्रेनल कहता है जब तुम लोग कुछ नहीं बनाते मैं क्यों बनाऊँ, मैं कोई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड बनाऊंगा ही नहीं. जोना ग्लोमेरुलोसा मेरी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन बनाती है, जोना फेसिकुलेटा मेरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनाती है जैसे कि कॉर्टिसोल, मैं कुछ नहीं बनाऊंगा. तो अब वो जब नहीं बना रहा, एकदम से बंद कर दिया, तभी सडन विड्रॉल कभी नहीं तो फ्लेयर अप हो जाता है. कम से कम कहते हैं बहुत ग्रेजुअली टेपर करिए स्टेरॉइड्स को, अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा दे दिए तो. फिर सीवियर हाइपरटेंशन, रेस्टलेसनेस एंड सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी, ये हो जाता है आफ्टर स्टॉपिंग क्लोनिडीन. ठीक. वर्सनिंग ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस या
हार्ट अटैक, दिल का दौरा भी पड़ सकता है अगर एकदम से बीटा ब्लॉकर्स बंद करी, जैसे कि एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं. दे आर प्रेफर्ड ओवर प्रोप्रानोलॉल विच इज़ अ नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, जो बीटा 1 बीटा 2 दोनों रिसेप्टर्स को टारगेट करती है. फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजर्स में इंक्रीज ऑन सडन विड्रॉल ऑफ एन एंड, एकदम से बंद किया तो एकदम से मिर्गी के दौरे बढ़ गए. अब ये मैनिफेस्टेशन जो होते हैं दे आर ऑल्सो ड्यू टू अडेप्टिव चेंजेस, और इसको मिनिमाइज कर सकते हैं अगर ग्रेजुअली विड्रॉ करें तो. अब बात करते हैं टेराटोजेनिसिटी की, विच मीन्स द कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू कॉज फीटल abnormalities when administered to pregnant mother. एक थैलिडोमाइड डिज़ास्टर सभी को पता होगा. 1958 से 61 के बीच में इन 3 सालों ने तबाही मचा दी, क्योंकि औरतें खाती थी मज़े से थैलिडोमाइड, क्योंकि उनको सुबह उल्टी होती है, सभी को होती है. मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं प्रेगनेंसी में, नोजिया, वॉमिटिंग, सभी औरतों को होता था. सो थैलिडोमाइड का वंडर रह गया, बल्ले बल्ले हो गई हमारी, बल्ले बल्ले, हमने तो ये थैलिडोमाइड डिस्कवर कर लिया, अब तो मॉर्निंग सिकनेस फर्राटे से गायब. तो दे दिया सारी प्रेग्नेंट औरतों को. फिर जो बच्चे बॉर्न हुए वो सी लेक लेम से बॉर्न हुए, ना उनके हाथ थे ना उनके पैर थे. ठीक है, तो उसको कहते हैं फोकोमीलिया. ठीक, फिर स्टेजेस जिसमें फीटस इफेक्ट होता है: फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, कंसेप्शन टू 17 डेज, फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी विच ऑफन गोज अननोटिस्ड. सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट वल्नरेबल पीरियड, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे एमसीक्यूज आते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस. 18 to 55 डेज ऑफ जेस्टेशन में मोस्ट वल्नरेबल पीरियड, जिसमें डिफॉर्मिटीज़ प्रोड्यूस होती हैं. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 56 डेज ऑनवर्ड्स. डेवलपमेंटल एंड फंक्शनल abnormalities कैन अकर, लाइक जो एस इनहिबिटर्स होते हैं इनको हाइपरटेंशन में दे कैन कॉज हाइपोप्लेजिया. हाइपोप्लेजिया मतलब पुअर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, स्पेशली ऑफ लंग्स एंड द किडनीज. नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक एस्पिरिन या इंडोमेथासिन कैन कॉज प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस. ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रोस्टाग्लैंडिन वाली प्लेलिस्ट में इसको पढ़ लीजिएगा. अब थैलिडोमाइड क्या कर सकता है, फोकोमिलिया बता ही चुका हूँ, और मल्टीपल डिफेक्ट्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. एंटी कैंसर ड्रग्स लाइक क्लेफ्ट पैलेट, एंटी कैंसर ड्रग्स लाइक मिथोट्रिक्सेट कैन कॉज क्लेफ्ट पैलेट, हाइड्रोकेफिलस, मल्टीपल डिफेक्ट्स या फीटल डेथ. एंड्रोजेंस कैन कॉज वायरलाइजेशन, जिसमें कि मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने लगते हैं. लिम्ब, ईसोफेजियल या कार्डियक डिफेक्ट्स. प्रोजेस्टिन से वायरलाइजेशन ऑफ द फीमेल फीटस. ठीक है, मतलब कि कोई फीमेल फीटस है, वो लड़की जब पैदा हुई वो फीमेल है, बट माँ उसकी प्रोजेस्टिन ले रही थी, इस वजह से उसके अंदर मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं. ठीक, फिर स्टिलबेस्ट्रॉल कैन कॉज वेजाइनल कार्सिनोमा इन टीनेज फीमेल ऑफस्प्रिंग. टेट्रासाइक्लिन कैन कॉज डिस्कलर्ड एंड डिफॉर्म टीथ और रिटार्डेड बोन ग्रोथ. वॉरफरिन कैन कॉज डिप्रेस्ड नोज. लड़ाई झगड़े में क्या होता है, डिप्रेस्ड नोज, नोज का ठीक से फॉर्मेशन नहीं होगा. लड़ाई झगड़े में क्या होता है, वॉरफरिन कॉजेज वॉर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड. पहले नाक तोड़ी तो हाइपोप्लेजिया ऑफ नोज, डिप्रेस्ड नोज. ठीक है, फिर आँख तोड़ी, आँख में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, फिर कान में असर हो जाएगा. ठीक है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं. वॉरफरिन के बारे में डिटेल में बताऊंगा. जो फीटल मतलब जो वॉरफरिन सिंड्रोम होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, बाद में डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा. फेनेटोइन से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग. हाइपोप्लास्टिक फैलेंजेस, जो ये फैलेंजेस होते हैं, दीज आर द फैलेंजेस, इनका डेवलपमेंट नहीं होता. क्लेफ्ट लिप, ठीक है, यहाँ पे. फिर माइक्रोसेफली, छोटा सर. ठीक, फिर फिनोबार्बिटॉन से बहुत सारे मैलफॉर्मेशंस. कार्बामाजेपिन से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. सोडियम वैल्प्रोएट से स्पाइना बाइफिडा और बाकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. हार्ट एंड लिम्ब अबनॉर्मैलिटीज़. अल्कोहल से बच्चे की इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बहुत लो होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन और फीटल अल्कोहल सिंड्रोम. फिर एस इनहिबिटर से हाइपोप्लेजिया ऑफ ऑर्गन्स, ग्रोथ रिटार्डेशन, फीटल लॉस, मर भी सकता है बच्चा. लिथियम, फीटल गॉइटर, कार्डियक और बाकी अबनॉर्मैलिटीज़. एंटी थायरॉयड ड्रग्स ऑब्वियसली करेंगे ही करेंगे फीटल गॉइटर और हाइपोथायरॉयडिज्म. इंडोमेथासिन या एस्पिरिन कैन कॉज प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस. आइसोट्रेटिनोइन बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है. एक्ने में बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट को लिखते हैं, इसके यहाँ पे पिंपल्स हो जाते हैं ना, यंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स. उम्मीद है मेरा लेक्चर जो लोग सुन रहे हैं वो सब कॉलेज गोइंग ही होंगे. तो आपके जब भी यहाँ कुछ हो जाते हैं ना पिंपल विंपल, तो फिर आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो आपको आइसोट्रेटिनोइन क्रीम ही देगा. सभी लोग वो लिखते हैं. प्लीज़ ये याद रखना, अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है उसको गलती से मत लिख दियो जब डर्मा में आप करोगे एमडी तो. और बाकियों के लिए भी याद रख लो. ठीक है, इट कॉजेज क्रेनियोफेशियल, हार्ट एंड सीएनएस डिफेक्ट्स एंड इट कैन कॉज हाइड्रोकेफिलिस. ठीक है, सारे ड्रग्स को अवॉइड करो, वो तो सबसे बेस्ट है. अगर डेंटल ट्रीटमेंट करना है फॉर बीडीएस स्टूडेंट्स तो कर सकते हैं,
ओनली इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट इसको करना चाहिए ड्यूरिंग द मोस्ट वल्नरेबल पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। फिर म्यूटाजेनिसिटी एंड कार्सिनोजेनिसिटी, दिस रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू कॉज जेनेटिक डिफेक्ट्स एंड कैंसर रिस्पेक्टिवली। म्यूटाजेनिसिटी से जेनेटिक डिफेक्ट्स, कार्सिनोजेनिसिटी से एबिलिटी टू कॉज कैंसर। फिर केमिकल कार्सिनोजेनेसिस जनरली टेक्स सेवरल मतलब 10 to 40 years to develop. Drugs implicated in these adverse effects are anti-cancer drugs, radioisotopes, estrogens और tobacco. ठीक, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीजेज आर ऑल्सो कॉल्ड iatrogenic और सो कॉल्ड फिजिशियन इंड्यूस। जैसे मैं एक फिजिशियन हूँ, अगर मैं कोई मरीज़ को दवाई दूँ जो गलत हो उसके लिए और उसके अंदर मैं दवाई डिजीज़ पैदा कर दूँ, सो इट विल बी फिजिशियन इंड्यूस। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में बस एक दवाई ही लिखता हूँ, मैक्सिमम 2 मेडिसिन। आप मेरा कोई प्रिस्क्रिप्शन देख लो, पिछले मैं 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इन दीज लास्ट 12 years मेरा एक भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा जिसमें 2 से ज़्यादा दवाई हों। और आप सबसे बोलूँगा सिर्फ एक ही दवाई लिखो। किसी को बुखार होता है तो मैं पैरासीटामॉल लिखता हूँ अलॉन्ग विथ स्वार्म सलाइन गार्गल्स एंड स्टीम इनहेलेशन, बस दैट्स इट, ख़त्म। अगर पेन वेन हुआ तो भी पैरासीटामॉल। ठीक, आप लोग भी ऐसे प्रैक्टिस करिएगा मेरी तरह, बस एक दवाई लिखिएगा, मैक्सिमम 2, एथिकल प्रैक्टिस। ओके। फिर functional disturbances या disease caused by drugs which persist even when the offending drug has been withdrawn and largely eliminated. इसमें examples, peptic ulcer can be caused by non-steroidal anti-inflammatory drugs and corticosteroids. Parkinsonism can be caused by phenothiazines और बाकी जो antipsychotics होते हैं. Hepatitis can be caused by isoniazid. Discoid lupus erythematosus can be caused by hydralazine, which is an arteriolar vasodilator. This finishes adverse drug effects. Bye.